मैंने कह रही है आप बैठ जाओ अरे कोई नहीं करना, बैठो आराम से, नहीं बैठ जाओ बैठो आप, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो। काकू बैठ जाओ कोई नहीं, बैठ जाओ बेटा अरे बैठ कोई जाओ नहीं, यार। आप कोई ना बैठे बैठो अब आराम से, परेशान मत हो। बैठे वो बैठे ना बैठे बैठ गए आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब आने शुरू हुए आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं। मौसम भी ऐसे हो रहा है ना बाहर, हैं? मौसम खराब हो रहा है बाहर, खराब हो रहा है बढ़िया हो रहा है, कैसे हो रहा है ठंडक हो रही है। बूंदाबांदी आ रही है। बूंदाबांदी आ रही है खेती बाड़ी के लिए तो खराब ही है। कल तो ओले पड़े हैं बहुत। अच्छा जी कटौती में आज उनका नाश करेगा और कहा करेगा ठीक है तभी तब और तो फर्क है मेरे अब तो फर्क है और कमर में दर्द लिपे चढ़ना वो बचना पिछाड़ काकू तो पिछाड़ लिया मैंने सुना है पिछाड़ बदल गया ना, है ना, चोटी वोटी बना रखी है ना, सुना हाँ बदल बना चोटी बना रखी है। बता चोटी मत बना ऐसा रहे ऐसा ऐसा बन जाए ऐसा उसका काम ही ऐसा है, वो एक्टर है, उसका काम यही है, यही करना है उसको। एक्टिंग कर लो हाँ एक्टिंग करता है ना, तो एक्टिंग में तो ऐसे ही करेगा, ऐसा तरह का रूप बनाएगा। ये बेटी पायलट है जहाँ चला है पायलट है अया के काम करना पता कहाँ काम करे ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर कौन पता, यूट्यूबर चैनल रेयर काइंड शर्मा जी के नाम से, रेयर काइंड शर्मा जी। हाँ जी, एक खाने बेटे तुमको जाए होता जी जाए ये बालक है काकू तो घने दिन में आया काकू को मंगाओ सुकू कुछ मंगाओ लोग खा के आए हैं, ये तो घने दिन में आए पकौड़े खा गए पकोड़े खाए हैं, नहीं खाएंगे कुछ नहीं, अभी तो खा के आए हैं। मिर्च के भी बनाए थे, मिर्च के भी बनाए थे, हरी मिर्च के। हाँ तो काय के बना चाहे हमें कहा पसंद काय के बनाए धनिया, हमको जाए कोई धनिया, पालक, मिर्च, हमको ना जाए पनीर, आलू सब काट के यहाँ खाती ना तो पता लगती कोई जिलेक ना जिलेक ले ही नहीं है तू डर लगता है, सही दुख कितनी पाती है फिर बेकार है, खा के या ना मिलने आए बस हम आपसे। सवाल का जब देंगे तभी, ठीक है, या ना। देव के आए अब कोई बात नहीं, अब क्या हो गया अल्लाह, कुछ नहीं घर आएंगे जब देना, ठीक है। क्या डिफरेंस है एक बच्चे में और एक बुजुर्ग में? क्या लगता है आप लोगों को, क्या डिफरेंस होना चाहिए? पता नहीं, मुझे लगता है कि एक बच्चे और एक बुजुर्ग में सिर्फ उम्र का डिफरेंस है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बचपन में भी हम देखते हैं, वो कहते हैं ना, बच्चा जब बोलता है तो हमें हंसी आती है, अच्छी लगती हैं उसकी बातें, मतलब ऐसा लगता है कि कितना ही मीठा बोल रहा है, कितना प्यारा बोल रहा है। वही चीज़ होती है बुढ़ापे में, जब एक बुजुर्ग बच्चे की तरह हट करता है, बच्चे की तरह रूठता है, तो वो हमें अच्छा लगना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरे मन में आया कहीं ना कहीं कि डिफरेंस बस एक उम्र का है और कुछ नहीं। मन और दिमाग दोनों का सेम है, बच्चे का भी और बुजुर्ग का भी। तो हमें एटलीस्ट उस बुजुर्ग की, हमारे कहते हैं ना माँ बाप, हमारी दादी नानी, जो उस स्टेज पे हैं जहाँ उन्हें वो कहते हैं ना कि
बच्चे की तरह प्यार की ज़रूरत है, तो जितना हो सके कर लो, जितना हो सके कर लो, अच्छा लगेगा। क्योंकि ठीक है, आपने देखा किस तरह से मेरी नानी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब वो था ना कि बुरा मानने वाली तो बात है ही नहीं, बिकॉज उम्र ऐसा करवाती है। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग उस लेवल पे जाके काम नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई उस हिसाब से नहीं कर पाता। इंसान सोचता है कि वही इमेज अगर मुझे दिखेगी तो मैं पहचान लूँगा, बट थोड़ी सी भी चेंजमेंट हो जाए तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक समय के बाद हर किसी के साथ होना है। मैं कुछ चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाया, जैसे मम्मी ने बताया नानी को आज हमने पकोड़े बनाए हैं। तो भाई नानी ने छूटते ही बोला क्या मेरे लिए लाई, मेरे को क्या बता रही है। इतनी हंसी आई, मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल होता है भाई। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जिसके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो माँ बाप के रूप में हैं, चाहे वो दादी नानी के रूप में है, जितना हो सके उनकी सेवा करो, जितना हो सके उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ बैठो, उनको समझो, ताकि आपको ये चीज़ पता लगेगी कि वो कहते हैं ना कि हमारे घर में बच्चा होता है तो हम वो सुख अनुभव करते हैं कुछ सालों तक, उसकी वो कहते हैं ना उसकी छोटी छोटी शैतानियाँ, उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसका तुतला के बोलना, तो हम वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ पर्सनली, बिकॉज आज का समय ऐसा हो गया ना कि लाइक कुछ छुपा नहीं है। आप लोग सब जानते हो कि दुनिया किस तरफ चल रही है ना, वो सब जानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आजकल वो कहते हैं ना माँ बाप से अलग रहते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं लाइफ में, जो चीज़ गलत है, मतलब कायदे से ये चीज़ बहुत गलत है। अगर हम सोचें ठंडे दिमाग से बैठकर, क्या ये चीज़ जो हो रही है सही है? अब खुद बताएं, क्या ये सही है? बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है माँ बाप की। अगर उस वक्त हमें हमारे माँ बाप छोड़ दें, ध्यान ना दें, तो क्या हम इतने बड़े हो सकते हैं? नहीं ना। तो वही चीज़ है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, हमें वो सुख नहीं मिला कि हम कभी अपनी दादी या नानी के साथ कभी इतना समय बिता पाए हों, या पर्सनली कभी हम उनके साथ रह पाए हों। इनफैक्ट दादी तो शायद हम जब बहुत छोटे थे तो हमें छोड़ के चली गई थी, तो हमने ज़्यादा वो सब देखा नहीं। वो कहते हैं ना लाड प्यार, हमने जो होता है दादी दादा का वो हमने देखा नहीं है। बट जिन्हें मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगा एटलीस्ट कदर करो। जिंदगी तर जाएगी, कहीं तीर्थ किसी धाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही है सब कुछ। बाकी ठीक है, वीडियो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मैंने यही छोटे छोटे मोमेंट्स वो कहते हैं ना कैप्चर किए थे। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, क्योंकि एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बिकॉज उम्र है एंड सबके साथ होना है, एक वक्त के बाद सबके साथ होना है। ये कहते हैं ना कि कड़वा सच ही है, कह सकते हो। इससे हम वो कहते हैं ना कि मुंह नहीं मोड़ सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ नहीं होना, या हम अमरता का वरदान लेके आए हैं, हमें शायद बुढ़ापा ही नहीं देखना पड़ेगा। भगवान का खेल है, अगर बुढ़ापे तक गए तो भाई
देखो ये समय तो फिर देखना पड़ता है, हालांकि अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं तो घबराहट होती है, डर लगता है, बट समय तो जीना है। तो ठीक है, जिस भी समय में हो, बचपन में हो, बचपन को खुल के जियो, जवानी में हो, जवानी को खुल के जियो। जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ भी रहे हैं, मैं कहता हूं उस वक्त तक जाने से पहले जितना जी सकते हो जी लो, मौज ले लो। वो कहते हैं ना, अपने हर पल को खुल के जी लो, अपनों के साथ। ये बात हमेशा याद रखना, अपनों के साथ। तो जल्द मिलेंगे, रखना अपना ख्याल, तब तक के लिए जय श्री राम, लड़ लो।